आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं प्रैक्टिस सेट करते हैं। चित्रलेखा उपन्यास का पात्र पूछा जा रहा है और भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखा गया चित्रलेखा उपन्यास है, जो पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास है। और इस उपन्यास में रत्नांबर के दो शिष्य होते हैं, श्वेतांक और विशाल देव। यानी रत्नांबर, श्वेतांक और विशाल देव सभी पात्र इस चित्रलेखा के ही हैं। विकल्प डी अगर सभी को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि क्षणिक जीत में दीर्घहार में जीवन के सतसत आकर्षण अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को। बिल्कुल सही जवाब। कदम मिलाकर चलना होना होगा कविता से अवतरित यह कथन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा का जनक पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा फाल्के को, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। आगे, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। शीर्षक लेख जहां पहिया है में किसका कथन है? दिए गए विकल्पों में आपने फातिमा विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 5 है कि कबीर मीमांसा के रचनाकार कौन? पांचवें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प ए रामचंद्र तिवारी को राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 6 है कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, किस लेखक ने अपने लिए यह कहा है? छठवें प्रश्न का सही जवाब शमशेर बहादुर सिंह को चुना आपने तो बी विकल्प के साथ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि पांडव अभी जीवित हैं, राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है, इंद्रप्रस्थ पाठ से यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विदुर को चुना तो वी विकल्प बिल्कुल सही। आठवां प्रश्न है कि 13वां बरस पूरा होने पर पांडव किस नगर में रहने लगे? और इस प्रश्न का जवाब आपने उपलब्ध नामक नगर में तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर किसके पास गए थे? संख्या 9 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है भीष्म को तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। आगे, इस जल प्रलय में रिपोर्टाज रेणु के किस क्षेत्र में संकलित? इस जल प्रलय में यह रिपोर्टाज ऋण जल धन जल में संकलित है। राइट आंसर आपने विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मेरी संघ की औरतें पाठ की लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करानी चाहिए? 11वें प्रश्न का सही जवाब स्वतंत्रता सेनानी से विकल्प बी को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऋण की हड्डी एकांकी के अनुसार गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने दो आत्माओं का मिलन विकल्प बी को मान लिया तो बिल्कुल सही। क्षमा करें, गोपाल प्रसाद जो है ऋण की हड्डी एकांकी में बिजनेस मानते हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। ऋण की हड्डी एकांकी के अनुसार गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, विकल्प सी
सही जवाब। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। 13वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में संकलित नहीं है? और उत्तर में आपने चयनित कर लिया शमशेर बहादुर सिंह को, तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। 1951 ईस्वी में दूसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं? उत्तर में डॉक्टर दशरथ ओझा, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। 15वां प्रश्न है कि बालकु बोधि बधौ बालक बोली बधौ नहीं तो ही, बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मनुज बालक बोधि बधौ नहीं तो ही, इसमें पूछा जा रहा है अलंकार। सेलेक्ट किया आपने अनुप्रास अलंकार को, तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे जन्म कैद नाटक का रचनाकार पूछा जा रहा है और 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है अगर गिरिजा कुमार माथुर को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लखनवी अंदाज शीर्षक व्यंग में नवाब साहब और हीरे के प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? जवाब में आपने विकल्प ए विचार घटना और पात्रों के अभाव में भी नई कहानी लिखी जा सकती है। मेरे प्रश्न है कि दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसका संबंध बताया? और प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब आपने विकल्प सी कृषक समाज और पशुओं का तो राइट आंसर है। आगे कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उक्त कथन जाबिर हुसैन के किस पाठ से लिया गया है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया सांवली सपनों की याद, विकल्प सी को तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि स्त्री दर्पण पत्रिका की संपादिका कौन थी? जून 1909 ईस्वी में प्रयाग से प्रारंभ होने वाली यह पत्रिका रामेश्वरी देवी नेहरू, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। 21वां प्रश्न है कि ग्राम श्री कविता का रचनाकार पूछा जा रहा है और वीणा लोकायतन गुंजन चिदम्बरा जैसी रचनाओं के रचनाकार सुमिंद्रानंद पंत को चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 की दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी द्वारा रचित रचना की विधा क्या है? और 22वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया अगर क्या है काव्य संग्रह, विकल्प बी को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रवाह क्रम और तर्क सम्मत विचार विशेषता है एक अच्छे रिक्त स्थान में क्या है? 23वें प्रश्न में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है एक अच्छे संवाद की विशेषता है, विकल्प बी राइट आंसर। 24वां प्रश्न है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इसमें से किस आलोचक का है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी को नामवर सिंह को राइट आंसर के साथ है। आगे मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करना है। 25वें प्रश्न का सही जवाब आपने संबंध कारक विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 26वां प्रश्न है कि कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में आपने संस्कृत को चुन लिया तो राइट आंसर है विकल्प डी। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत इसे रखा जाता है। प्रश्न संख्या 27 है कि अवधी भाषा का मुख्य केंद्र पूछा जा रहा है और 27वें प्रश्न का राइट आंसर अयोध्या या अवध, विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 28 है कि राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 28वें प्रश्न का सही उत्तर आपने बीजी खेर, विकल्प ए को चुना राइट आंसर। आगे कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? इसका आपको जवाब बताना है
प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने अपभ्रंश को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। ध का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है और जवाब में आपने दंत चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। जनसंख्या 31 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है किसको? विकल्प डी को तो राइट आंसर के साथ है पंचमा अक्षर। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी को सही जवाब के साथ है। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब वैदेही विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब परिशिष्ट विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। परिशिष्ट जो है यह अशुद्ध है। यहाँ पर परिशिष्ट आगे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रश्न संख्या 35 में सही वर्तनी कुमुदनी विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी को वागीश तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानना है यानी संलग्न का संधि विच्छेद करना है और समधन लग्न संलग्न विकल्प डी को चुना तो राइट। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गय धन अक और जवाब में आपने गायक अयादि संधि को चुना राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी निरुत्साह को तो राइट आंसर है। आगे तो इस संधि के कितने भेद हैं। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प ए को चयनित कर लिया है। राइट आंसर है विकल्प ए। देखिए दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, अयण स्वर संधि और अयाद स्वर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक योग ऋण कोटि का शब्द है उसका आपको चयन करना है और आपने जवाब में सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी जलज को। राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान करिए और दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द के रूप में आपने कृष्ण विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। तीर का देखिए क्षीर होता है तत्सम और कोयल का होता है कोकिल, वहीं खेत का होता है क्षेत्र। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तौलिया बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल ये सब किस भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा विकल्प सी के साथ राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि कार्य शब्द का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब कार्य का तद्भव रूप आपने काज को चुन लिया तो विकल्प डी राइट आंसर। अजीर शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने आंगन विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। पंडित शब्द का पर्यायवाची 40 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुना दामिनी। पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है तो दामिनी किसका है, बिजली का पर्याय है। बिजली का पर्याय है। कोविद, बुद्ध और प्राग ये पंडित के पर्याय है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दयुग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है और इस प्रश्न का जवाब आपने करकट यानी कूड़ा, करकट यानी केवड़ा विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। पुष्पित विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। देखिए व्यसन में बी
निडर में नी और इसके बाद परविधा में पर उपसर्ग लगा हुआ है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? और प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब आपने सदाचार को चुन लिया, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने लेखक विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ है। आगे कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। प्रश्न संख्या 51 में इस वाक्य में कर्मवाच्य है उससे आज पढ़ा नहीं गया, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 52 को कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। प्रश्न संख्या 52 में सही जवाब स्थानवाचक विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने वृक्ष को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कब में कौन सा उपवाक्य है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है क्रिया विशेषण विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है धीरे धीरे, तो राइट आंसर। मुझे थोड़ी चाय दो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब परिमाणवाचक विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियाबंध से संबंध व्यक्त करने वाला, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अशोक ने पत्र पढ़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है, विकल्प ए राइट आंसर। सबसे अच्छे तो आप हमें कौन सा कारक है? से अलग होने के संदर्भ में अगर आपने अपादान को चुन लिया, तो बी विकल्प राइट आंसर। आगे गठरी शब्द कैसा है? लिंग की दृष्टि से गठरी शब्द आपका स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा शब्द आपका जो है ये पुल्लिंग है। आगे इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो जवाब में लड़के ने कहा, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन बताइए, तो यहाँ पर एक साधु शब्द जो है यह बहुवचन में है। आगे निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण ढूंढना है आपको। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब आपने रातों रात विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। ठाकुर सुहाती में तत्पुरुष होगा और कपड़ छन में भी तत्पुरुष ही होगा। मनमाना में अव्ययी भाव समास होगा, मनमाना में भी अव्ययी भाव समास बने। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। और जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया संयुक्त वाक्य, तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करो। और दिए गए विकल्पों में आपने बी विकल्प को चुना, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि फूंक फूंक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। और प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब सोच विचार कर काम करना, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अपना समूह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर लज्जित होना, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे, जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां अलंकार क्या होगा। और प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर आपने विकल्प डी को अन्वय चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ले चला साथ में तुझे कनक जो भी चुक लेकर स्वर्ण झनक, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। और प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब आपने उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने बद्रीनाथ कपूर, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं। और इस प्रश्न का जवाब आपने सूचना प्रद विज्ञापन, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर विदेशी विभाग, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब मुकुटधर पांडे, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 76 से 78 तक के प्रश्नों में नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बूढ़ी औरत दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब ने दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उसके लिए मरे जिए से कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था, घर में बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में पके खजूर खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप ने लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाई, झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। परचून की दुकान से आशय पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आटा दाल की दुकान चुन लिया आपने तो राइट आंसर। लोगों ने बुढ़िया की दुकान लगाने पर कटाक्ष क्यों किया। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब बेटे की मृत्यु के उपरांत भी दुकान लगाई। अगला प्रश्न है कि बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का कारण क्या था। और जवाब में सांप का डसना चुना आपने तो राइट आंसर। आगे 79 और 80 प्रश्न जो हैं वे पद्यांश पर आधारित हैं। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन का सत सत्य आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कविता में अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है, इसलिए दूसरों के कल्याण के लिए, विकल्प सी राइट आंसर। और कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपने कांटे सा जीवन विकल्प ए को चुना राइट आंसर के साथ है। साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।